हाय माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? गुड और वेरी गुड। जंगकुक के होम के सामने वो लड़की क्या कर रही थी और क्या हुआ था आपको पता है? हाँ पता है ना। और मुझे बहुत हंसी आई थी। तुम्हें भी आएगी? सच में? वो ब्रश कर रही थी। हाँ ब्रश कर रही थी। अपने घर से, इनफैक्ट अपने देश से, चाइना से भाग के आई थी जेके के साथ रहने। उस वक्त जेके घर पर नहीं थे। इनफैक्ट उसी दिन जेके मिलिट्री से वापस आए थे। वो रात को घर पर नहीं थे, तो उनके घर के बाहर खड़े होकर ये ब्रश कर रही थी। हाश। एक्चुअली 11 जून को 30 साल की 30 इयर्स की एक लेडी ये चाइना से आई थी। तो जेके के एक पड़ोसी ने देखा कि कोई एक औरत है जो सूटकेस लेकर कब से जेके के घर के बाहर खड़ी है और बार बार दरवाजे का सिक्योरिटी कोड डाल रही है। अब उसे दरवाजे का कोड तो पता था नहीं, इसलिए वो बार बार ट्राई कर रही थी, शायद तुक्का लग जाए। उस पड़ोसी ने वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची और वायरल कर दी। पुलिस को भी बुलाया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब उस वक्त तो अरेस्ट कर लिया था, पर इतने दिन तक वो जेल में तो नहीं रखेंगे, वापस चाइना भेज दिया होगा। मैं तो ये देखकर हैरान थी कि वो जेके के घर के बाहर खड़े होकर ब्रश कर रही थी। ब्रश मतलब क्यों? क्या तो उसे लग रहा होगा कि जंगकुक के सामने मुंह से बदबू तो नहीं आनी चाहिए, इंप्रेशन खराब होगा। और हाथ में ये सूटकेस के साथ क्या है? खाना पैक करके आई है क्या? मतलब फुल प्लानिंग में आई हैं। इन्हें लगा होगा कि मैं जेके के घर जाऊंगी, जेके मुझे वेलकम करेंगे, हम साथ में डिनर करेंगे। वाह। मज़ेदार बात यह है कि जेके इस घर में शिफ्ट ही इसलिए हुए थे क्योंकि उनके पहले घर में बहुत से फ़ैन उन्हें तंग करने लगे थे। याद है ना, घर पर खाना भेजना। जब जेके एक्सरसाइज करने के लिए जाते थे, बाहर जाते थे, तब घर के बाहर और जिम के बाहर खड़े होना, भीड़ लगाना, जेके को बार बार बेवजह कॉल करना। मुझे तो ये सोच के ज़्यादा हैरानी हो रही है कि कोरिया में घर कैसे बने होते हैं। मतलब हमारे वहाँ तो कोई लोकल कॉलोनी के अंदर तक नहीं जा सकता, वॉचमैन पहले ही टोक देगा, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। फिर लग्जरी अपार्टमेंट जो अमीरों की बड़ी कॉलोनी होती है, वहाँ की बात तो कुछ और ही है। हम जैसे आम लोग तो उस गेट के बाहर भी खड़े नहीं हो पाएंगे। सीधे वहाँ के वॉचमैन कहते हैं निकलो यहाँ से, निकलो, कुछ काम नहीं है ना यहाँ पर, निकलो यहाँ से। और कोरिया में इतने बड़े और अमीर आर्टिस्ट के घर में कोई भी इंसान मुंह उठाकर चले आ रहा है, और घर तक नहीं, दरवाजे तक। ये हैरानी की बात नहीं है? कोई वॉचमैन नहीं, सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। वाह, पता नहीं कोरिया के घर कैसे वो बने होते हैं। एनीवे, ऐसी परेशानी जेके के साथ ही सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो ही कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं ना अपने फैंस के साथ। फिर फैंस को लगता है कि हम जेके के घर जाएंगे, वो हमारा वेलकम करेंगे आर्मी बोलकर। क्यूट लड़की। हाँ, थोड़ी स्टूपिड वाली हरकत की उसने, पर ठीक है वो भी। मासूम थी बेचारी। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।